चलो तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट जो थ्योरम है और ये लास्ट थ्योरम है, 10.13 लास्ट थ्योरम है। इसको स्टेटमेंट लिखो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कन्वर्स है। 10.13 के साइड में लिख लोगे कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। 10.12 का ये कन्वर्स है। ये आखिरी थ्योरम है सर्कल चैप्टर का। इसके बाद बस क्वेश्चंस करने हैं। If the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic. कल जो हमने थ्योरम प्रूव किया था उसमें क्या प्रूव किया था? ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें उसके चारों वर्टेक्स सेम सर्कल के सर्कमफेरेंस पे होते हो। तो अगर ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल A प्लस एंगल C 180 होता और एंगल D प्लस एंगल B 180 होगा। ये हमने कल प्रूव कर लिया है। ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम है। इसका कन्वर्स क्या हो सकता है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर इसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाता है, जैसे A, B, ये C है और ये D है, तो अगर अपोजिट एंगल्स का कोई भी एक पेयर सप्लीमेंट्री हो जाता है, सम 180 मतलब सप्लीमेंट्री, तो कोई भी एक पेयर या तो एंगल A प्लस एंगल C 180 दे दिया तो यही सफिशिएंट बोलेगा ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। A प्लस C अगर 180 हो गया तो दूसरा पेयर ऑटोमेटिक 180 होना चाहिए, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी भी 360 होती है। तो अगर दो एंगल का सम 180, बाकी दोनों का भी 180 होना चाहिए, है ना? तो हम क्या प्रूव करेंगे? कोई भी एक पेयर अपोजिट एंगल का 180 है अगर, तो ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। स्टार्ट करते हैं। पहले क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। इसको भी करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव। ये थ्योरम हमारा कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव होता है। ये थ्योरम भी कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव होगा। A, B, C, D, E। देखोगे गिवन, इस सर्कल में क्या गिवन है? एक ही चीज गिवन है, एंगल A। सर्कल नहीं दिया है, पहली बात ये समझो, सर्कल नहीं दिया है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD में ये दिया है एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 टू प्रूव ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये प्रूव करना चाहते हैं। हम करेंगे प्रूफ कॉन्ट्राडिक्शन से। तो कंस्ट्रक्शन होगा, मतलब हम ये मानेंगे ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन में ये होता है ना, जो प्रूव करना होता है उसका अपोजिट मानते हैं। तो ABCD साइक्लिक प्रूफ करना है, हम ये मानेंगे ABCD साइक्लिक नहीं है। तो ABCD साइक्लिक नहीं है, ABED साइक्लिक है, हम ये मानेंगे। लेट अस अज्यूम ABCD is not a cyclic quadrilateral. ABED is a cyclic quadrilateral। ABED साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमने मान लिया। ABCD नहीं है, ABED है, क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा है ABED इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है। प्रूविंग।
सबसे पहले एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा बताओ। एंगल ए प्लस एंगल सी सर वो तो गिवन में है ना। कितना होगा? सर 180। 180 राइट, ये गिवन है। इसको बनाया इक्वेशन 1। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180, ये तो गिवन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन बना लिया इसको। उसके बाद एंगल ए और एंगल ई ये कितना होगा बता सकते हो? एंगल ए प्लस एंगल ई इस फिगर के अकॉर्डिंग कितना होगा? बताओ। तो वैसे तो एंगल ए प्लस एंगल ही 180 होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, फिर सोचना क्या है इसमें। 180 ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। इसमें इतना परेशानी होने वाली बात नहीं है। तुम लोग बहुत ही टाइम लगा रहे हो क्वेश्चन में, मुझे लग रहा है ऐसे जैसे मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं जो तुम यकीन नहीं करते हो। कोई परेशानी सर होगी? बट एंगल ए प्लस एंगल सी कैसे हुआ? वो तो दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी डी में एंगल ए और एंगल सी 180 है, ये दिया हुआ है। हमको ये प्रूव करना है कि पॉइंट सी सर्कल के बाहर नहीं होगा, सर्कल पे होगा। तो हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ई और सी कोइंसाइड करेगा। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब यही है कि हम सर्कल के बाहर लेंगे उस पॉइंट को। एबीसीडी साइक्लिक प्रूव करना है ना, और कॉन्ट्रडिक्शन से करना चाहते हैं तो इन चारों में से एक पॉइंट सर्कल के बाहर लेंगे। अगर सी को अंदर ले लेंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन कहां से होगा? फिर वो तो ऑलरेडी सर्कल पे ले लिया हमने। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में यही करते हैं, जो प्रूव करना है उसका अपोजिट मानते हैं। तो सी हमने बाहर लिया है, जानबूझ के लिया है, गलत फिगर बनाया है, मतलब लास्ट में गलत रिजल्ट आने वाला है। ओके ओके सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा देखो। एंगल ए कॉमन पार्ट, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल ई। नहीं, पहले लिखते हैं 1 एंड 2 से ये लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ई। यहां ए से ए कैंसिल, एंगल सी इक्वल टू एंगल ई। एक बार देखो ये पॉसिबल है क्या? ये एंगल सी और ये एंगल ई इक्वल हो सकते हैं कभी? नो सर। नो सर। एक्सटीरियर एंगल है, बट एंगल ई इज एक्सटीरियर एंगल in triangle BCE, so it can't be equal to angle C। BCE एंगल C के इक्वल नहीं हो सकता है, मतलब ये रिजल्ट जो है वो गलत है, गलत रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट गलत आ गया। तो गलत क्यों आया? हमने गलत मान लिया इसलिए गलत आया। और ये सिचुएशन हर समय आएगी। पॉइंट सी को सर्कल पे नहीं लेके कहीं भी ले लोगे ना, तो हर समय यही सिचुएशन आएगी। तो कहने का मतलब वो सारे पॉइंट्स रिजेक्ट हो गए। पॉइंट सी अगर सर्कल के बाहर कहीं भी हो जाता तो यही सिचुएशन आती। तो हमने एक जनरल वे में बात कर लिया। देखो सी को लेके दो सिचुएशन हो सकते हैं, या तो वो सर्कल पे लाई करेगा या फिर सर्कल पे लाई नहीं करेगा। तो सर्कल पे लाई अगर नहीं करता है, जो हमने माना है कि नहीं करेगा, यही तो माना है ना, सर्कल पे लाई करेगा ये प्रूफ करना है। तो हमने क्या माना? सर्कल पे नहीं लाई करेगा। तो नहीं लाई करेगा मतलब दुनिया में कहीं भी होता तो यही सिचुएशन मिलती हमको, यही कॉन्ट्रडिक्शन आता, यही गलत रिजल्ट आता। तो सी अगर सर्कल के बाहर कहीं भी चला जाए तो यही सिचुएशन मिल रही है, मतलब वो गलत आंसर है। तो सर्कल के बाहर नहीं है, ये प्रूव हो गया। ये होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो ये जो एंगल सी इक्वल टू एंगल ई है ये फॉल्स है, गलत है। बट एंगल ई तो एक्सटीरियर है, इसलिए
ये कभी भी एंगल सी के इक्वल नहीं हो सकता है। देखो ये इक्वल एक ही शर्त पे होगा, दिस विल बी पॉसिबल only when C and E coincides। अगर C और E coincide कर जाते हैं तो एंगल C एंगल E के इक्वल हो जाएगा। ये बात क्लियर है? यस सर। तो C और E अगर coincide हो जाते हैं क्या होगा सिचुएशन? देखो ये DC लाइन है, ये पॉइंट C है और E भी इसी को बोल रहे हैं, ये पॉइंट D है, ठीक है, और ये है हमारा पॉइंट B। तो क्या पढ़ोगे इस पॉइंट को, अगर C और D दोनों एक ही जगह पे हैं तो BCE भी बोल सकते हो इसको और BED भी बोल सकते हो, दोनों सेम एंगल रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी एंगल खुद के तो इक्वल होगा, तो ये करेक्ट तभी होगा जब C और E कोइंसाइड करेंगे। तो C और E कोइंसाइड करेंगे। अब हमने E को क्या किया है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लिया है, तो C भी आ गया सर्कमफेरेंस पे। देयरफॉर आवर assumption that C lies outside the circle was wrong, hence आउटसाइड का अगर गलत हो गया, hence it lies on the circle and ABCD is a cyclic quadrilateral। ABCD is a cyclic quadrilateral। ये क्लियर है? बोलो, थ्योरम क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा सुनो, तुम लोग ना काफी परेशान लग रहे हो मुझे। ये थ्योरम और इसके पहले वाला जो कॉन्ट्रडिक्शन से किया है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि अगले साल ये मेथड तुम्हारे लिए बिल्कुल सर के ऊपर से ना जाए, ठीक है? इस Oh, मेथड को हमें अगले साल अप्लाई करेंगे। तो तुम okay, sir. कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज रख लो कि जो प्रूव करना होता है उसके अपोजिट मानते हैं और लास्ट में अपने ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। कॉपी कर लो उसको। Yes, sir. इसके बाद हम चल रहे हैं एक्सरसाइज में। 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया है, याद है ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 से अभी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमने जितने भी थ्योरम्स पढ़ रखे हैं ना अभी तक वो सारे यूज करने वाले हैं। इसमें जितने भी थ्योरम्स हमने पढ़ रखे हैं अभी तक वो सारे यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन क्लियर है बहुत, समझो इसको पहले। इन फिगर एंगल PQR 100 है, ये एंगल देख रहे हो 100 है, where PQ and R are points on a circle with center O। ये सेंटर है और PQR सर्कल के सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है। OPR फाइंड करना है, OPR ये एंगल हमको X फाइंड करना है। मैं तुम्हें थ्योरम 10.8 रिकॉल कराता हूं। थ्योरम 10.8 में रिकॉल कराता हूं। स्टेटमेंट क्या था इसका? द एंगल मेड बाय एन arc AB at the center is double the angle made by the same arc on any point on the remaining part of the circle। Angle AOB is the angle made by this arc at the center, so this angle AOB will be double the angle made by this same arc on any other point on the remaining part of the circle। रिमेनिंग पार्ट मतलब आर्क को एक्सक्लूड करने के बाद जो रिमेनिंग पॉइंट्स होंगे वो। तो डबल वाला जो रिलेशन है उसमें ये ए बी आर्क पे कोई भी पॉइंट नहीं ले सकते। पॉइंट सी जो होगा वो अदर पार्ट ऑफ द सर्कल पे होगा। अदर पार्ट कहां से कहां तक? तो इधर से लेकर जो ग्रीन पार्ट देख रहे हो इसमें कोई भी पॉइंट ले सकते हो, उधर हम सी लाई करा सकते हैं। अब ऐसा ना हो कि इसी आर्क पे पॉइंट ले लें इस तरीके से
और बोल दे ये वाला एंगल इसका डबल होगा यहां पे, ये नहीं होगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे है। तो ए बी आर्क को छोड़ दो और कहीं भी जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का उस पर कोई भी पॉइंट ले लो, तो यहां का जो एंगल होगा वो इस वाले का हाफ होगा, या ये वाला एंगल क्रॉस वाले एंगल का डबल होगा। ये थ्योरम 10.8 था। तो आर्क के बारे में बात कर रहा है ये, एंगल AOB इज ट्वाइस एंगल ACB, ये आर्क के बारे में बात कर रहा है। तो आर्क एक तो होती नहीं है, आर्क 3 टाइप्स की होती है। तो पहला फिगर हमने किया था माइनर आर्क के लिए, दूसरा फिगर हम करेंगे सेमी सर्कुलर आर्क के लिए। सेमी सर्कुलर आर्क में भी यही थ्योरम काम करेगा। ये हमारा AB इस बार सेमी सर्कुलर आर्क है। तो ये वाली आर्क नीचे वाली सर्कल के सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड कर रही है, तो यही आर्क रिमेनिंग पार्ट पे पहले कोई पॉइंट ले लो C, तो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल सबटेंड करेगी तो ये एंगल और ये एंगल रिलेटेड होगा। कैसे रिलेटेड होगा? तो एंगल AOB ये डबल होगा एंगल ACB के। ये हो गया कौन सा आर्क? सेमी सर्कुलर आर्क। ये हो गया माइनर आर्क, ये हो गया सेमी सर्कुलर आर्क। अच्छा, इसी को यूज करके हमने 10.9 भी प्रूव कर लिया था। 10.9 में AOB को हमने बस 180 रख लिया था, तो यहां से ACB कितना मिला था? 90 डिग्री। इसी स्टेटमेंट को हमने यूज किया था और AOB की जगह पे 180 रख दिया था, क्योंकि सेमी सर्कुलर तो सेंटर पे 180 सबटेंड करती है। थर्ड केस था इसमें मेजर आर्क का। मेजर आर्क में क्या सिचुएशन होती है देखो, तो ये A और ये पॉइंट है B। अभी जो नीचे वाली आर्क देख रहे हो ना, ये मेजर आर्क है। क्यों मेजर आर्क है? क्योंकि ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो 180 से बड़ा है, ठीक है ना। ये एंगल जो है वो मोर देन 180 है, मोर देन 180 डिग्री। तो ये जो आर्क है AB वो हमारी मेजर आर्क है। तो इसमें भी वो सेम रिलेशन होता है। ये पॉइंट O है अदर पार्ट पे। अब मेजर आर्क पे पॉइंट नहीं ले सकते, अब हम लेंगे इधर कोई पॉइंट, ठीक है। तो इसमें हम ये देखो मेजर आर्क है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल जब बोल रहे हैं तो जो ब्लैक से अभी पेंट हुआ है उस पे वो पॉइंट नहीं ले सकते। कहां लेंगे पॉइंट? फिर रिमेनिंग पार्ट ऊपर है, तो इधर वाले पॉइंट पे जो एंगल बनेगा ऐसे, ये वाला एंगल इसके साथ रिलेट करेगा। तो ये जो एंगल नीचे वाला है वो तो रिफ्लेक्स एंगल है। तो थर्ड केस में होता है रिफ्लेक्स AOB, रिफ्लेक्स एंगल AOB ये होता है ट्वाइस ACB। तो ये तीनों हमने प्रूव किया था। इन तीनों को मिला के थ्योरम 10.8 बोलते हैं। 10.8 अगर प्रूव करने को आ जाए, वैसे आ सकता है पेपर में, सिलेबस में है, तो अगर ये आ गया प्रूव करने को तो तीनों फिगर्स हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये कैसे मालूम चलेगा कब हम रिफ्लेक्स लिखेंगे और कब ऐसे लिखेंगे? कई बार क्या होता है, आर्क को देख के बताना पॉसिबल नहीं होता है कि वो माइनर है कि मेजर है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक बात मेरी ध्यान रखोगे, जब भी क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो जाए, AOBC को देखो क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो गया, AOBC एक क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो गया और इसमें एक वर्टेक्स सेंटर हो, अगर जैसे O पॉइंट सेंटर है, तो जब भी क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो जाता है तो क्या करते हैं हम? रिफ्लेक्स एंगल रिलेट करते हैं। तो हम रिफ्लेक्स एंगल को रिलेट करते हैं इस वाले एंगल से। इस बात का ध्यान रखना है, गलती से भी ये एंगल, जो एंगल पे क्रॉस बना है अभी, इस एंगल को गलती से भी इससे रिलेट मत करना। कई बार गलती हो जाती है। इस फिगर को ना, इस वाले फिगर को हम इस तरीके से सोच लेते हैं और ये वाले एंगल को इस वाले से रिलेट कर लेते हैं, ऐसा मत करना। जब भी क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होता है तो ये जो एंगल C है वो रिफ्लेक्स एंगल से रिलेशन होता है उसका, इस वाले एंगल से क्रॉस वाले एंगल से रिलेशन नहीं होता है। क्रॉस वाले एंगल से होना होता तो इधर लेते, ऐसे, इस एंगल का इसके साथ रिलेशन है, D के साथ। बोलो क्लियर? यस सर। Yes, sir. देखो इस क्वेश्चन में ये एंगल हमने x लिया है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो 100 दिया है उसका रिलेशन
डॉट वाले एंगल सर से, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो ये जो 100 वाला एंगल है उसका रिलेशन डॉट के साथ होगा या क्रॉस के साथ होगा? सर क्रॉस। क्रॉस, पीछे वाले एंगल के साथ होगा उसका रिलेशन। तो रिफ्लेक्स एंगल निकाल लेते हैं पहले। देखो यहां पे रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 2 एंगल पी क्यू आर। ये बात क्लियर है कि नहीं बताओ पहले। सेंटर पे एंगल डबल होता है, तो सेंटर पे एंगल डबल लिख दिया, और इसको लिखोगे द एंगल, मैं पूरा पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं, अगले बार से ये स्टेटमेंट तुम खुद से लिखोगे। एंगल मेड बाय द आर्क at the center is equal to twice the angle made by the same arc at a point on the remaining part of the circle। ठीक है, तो इसको जब भी यूज करोगे तो यही वाला स्टेटमेंट लिखना है। तो सोच लेना ये इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, इसलिए इसको याद कर लेना। तो यहां से रिफ्लेक्स एंगल पीओआर कितना हो जाएगा? ये एंगल हो गया 2 इंटू 100, 200 डिग्री ना। रिफ्लेक्स पीओआर हो गया 200 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 200 डिग्री। अंदर वाला एंगल निकाल सकते हो। अब एंगल पीओआर ये कितना होगा? 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल पीओआर। इस फॉर्मूले में कोई परेशानी? सेंटर पे कंप्लीट एंगल बनेगा। 360 माइनस 200 ये हो गया 160 डिग्री। एंगल पीओआर निकल गया 160। अब ट्रायंगल पीक्यूआर में जाएंगे और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, बट उससे पहले ये ओपी और ओआर इक्वल है, तो ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस है। इन ट्रायंगल पीओआर ओपी इक्वल टू ओआर, ये रेडियस के है, सो एंगल ओपीआर एंगल ओआरपी, इन दोनों को x ले लेते हैं। लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल ओ प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज ASP। एंगल ओ है 160, ये है 2x इक्वल टू 180, 2x हो गया 20 डिग्री, तो x हो गया 10 डिग्री। x 10 मतलब एंगल OPR हमें फाइंड करना था, जो हमने x लिया था, और वैल्यू मिल गई 10 डिग्री। क्लियर क्वेश्चन? यस सर। लिख लो इसको, क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी कर लो, फिगर भी बनाना हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाना है, ठीक है? मैं समझा देता हूँ, सिर्फ समझोगे। ABC 69 ये कंप्लीट सर है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, तो ABC ये कंप्लीट एंगल 69, फिर ACB ये एंगल देखो 31 है। हमको BDC ये एंगल फाइंड करना है x। ये एंगल 69, ये 31, ये एंगल x कैसे निकालोगे? सोचो इसके बारे में, क्यों जरा, मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा इसको। चलो एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ, आई होप तुमने ऐसे ही सर किया। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, तो कैसे करे होगे मैं एक बार बता देता हूँ फिर भी। ABC ट्रायंगल में पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए होंगे, वहां से एंगल ए मिल गया होगा, है ना? तो ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद एंगल ए मिल गया होगा 80 डिग्री। अब ये देखो एंगल ए जो है वो इस सेगमेंट में फॉर्म हो रहा है, तो इस सेगमेंट में एक एंगल ये वाला है और इसी सेगमेंट में दूसरा एंगल ये वाला है, दोनों सेम सेगमेंट के एंगल है, तो वो इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू 80, ऐसी क्यों? यस सर।
Yes, sir. नेक्स्ट, ये भी तुम्हें करना है, ठीक है, मैं बस समझा रहा हूं। ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ये 4 पॉइंट्स है सर्कल पे। AC and BD intersect at point E such that angle BEC 130, BEC ये एंगल 130, ECD 20 ये एंगल 20, फाइंड करो BAC, BAC ये x है। चलो करो कोशिश। इस फिगर में सबसे पहले देखो, करने के दो मेथड्स हैं। मेथड वन में क्या करोगे वो सुन लो पहले। देखो यहां पे क्या करो, ये एंगल 130 है, ये एंगल 20 है, तो लीनियर पेयर से ये एंगल आ गया 50। बोलो क्लियर। यस सर। अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो ये 50, ये 20, तो ये एंगल हो गया 180 माइनस 70, ये हो गया 110, ये 110 हो गया। अब देखो ये सेगमेंट, इस सेगमेंट में एक एंगल ये है और इसी सेगमेंट में एक एंगल ये है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल ए मिल गया 110। ये मेथड वन हो गया, बोलो क्लियर। यस सर। तो मेथड वन के लिए ये फिगर बना लो जो मैंने अभी सॉल्व किया है, जल्दी से, एकदम जल्दी से। फिर मेथड टू में मैं इसी फिगर में कुछ कुछ करूंगा। हो गया। यस सर। अब देखो मेथड टू, 60 एंगल से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो क्या करना है, ये 130 है ना, ये सेगमेंट को देखो, एडी अगर ज्वाइन कर लो तो इस सेगमेंट को देखो, इस सेगमेंट में एक एंगल बन रहा है ये वाला और दूसरा एंगल बन रहा है ये वाला, तो ये अगर 20 है, ये एंगल भी 20 आ गया। और इसके लीनियर पेयर से ये निकाल सकते हो 50, तो ये 50 20, तो ये 180 माइनस 70 110। समझ आई बात। यस सर। तुम्हें अगर ये 50 नहीं निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल से भी कर सकते हो। एंगल BEC ये एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू होगी एंगल A प्लस एंगल ABE। BEC 130, एंगल A निकालने के बाद सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो, तो एंगल A है 20, ये बचेगा फिर 110। ABE निकाल लेना यहां से, ABE कितना आ गया 110। क्लियर बोलो सारे। यस सर। इतना नोट कर लो, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, हम आगे चल रहे हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैं करवा देता हूं, देखो। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E। अब ये मत बोलना पॉइंट E सेंटर है, हमने डिस्कस भी किया था पिछली क्लास पे। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हर समय डायगोनल सेंटर होगा जरूरी नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे भी बनाया जा सकता है। देखो ये सेंटर है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखो मैं ऐसे बनाता हूं,
ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब इसके डायगोनल्स ज्वाइन करोगे तो सेंटर कहाँ है और डायगोनल कहाँ है, कोई चांस ही नहीं है सेंटर पे मीट करने का। तो ये मिथ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम सुनते ही ये पॉइंट सेंटर है, ये मिथ है, ऐसा नहीं है। तो ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. Angle DBC 70, DBC ये एंगल 70, BAC 30, BAC 30 ये 30 हो गया। फाइंड करो BCD, क्या क्या फाइंड करना है यहां देखो। BCD मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, कंप्लीट कर लोगे, सुनोगे ध्यान से। लेकिन पहले फाइंड करना है BCD। फर्दर इफ AB equal to BC, if AB equal to BC then find ECD। देखो सुनो, ध्यान से सुनना, मैं लिखवाऊंगा नहीं, लिखना तुम्हें खुद से है। पहले BCD फाइंड करना है। ये देखो B है, ये C है, ये D है, मतलब ये एंगल फाइंड करना है। कैसे होगा ये बताओ, कुछ आइडिया सजेस्ट करो। सर एक सेकंड सोच लेते हैं। सोचो सोचो। पर टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। सर बस एक सेकंड। चलो टाइम अप, टाइम अप। देखो यहाँ पे BCD कैसे निकालेंगे, इस सेगमेंट को ऑब्जर्व करो, इस सेगमेंट को ऑब्जर्व करो। इस सेगमेंट में एक एंगल ये बना है 70, दूसरा ये बना है 70। कौन सा 50 आया? सर एंगल ECD। हाँ ठीक है। तो देखो ये एंगल 70, तो ये एंगल भी 70 आ गया। यस और नो? यस सर। तो एंगल DAC ये इक्वल टू एंगल DBC 70 डिग्री, ये हो गया 70। अब कंप्लीट एंगल A कितना हो गया? 100। 100। तो उसका सप्लीमेंट हो जाएगा ये वाला D। 80। तो एंगल A प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मेंशन कर रहा है, और नहीं भी मेंशन कर रहा है तो उनको दिख रहा है ABCD साइक्लिक है। एंगल A है 100 प्लस एंगल BCD, तो यहां से एंगल BCD कितना मिल गया? 80 डिग्री, ये हो गया 80। बोलो यहां तक क्लियर? यस सर। आगे देखो, आगे इफ AB इक्वल टू BC, ये वाली साइड इक्वल है, तो ECD X बताना है। सबसे पहले ये साइड अगर इक्वल है BC और AB, तो ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC कौन सा यस ट्रायंगल? सर। एंड सर फिर साइड्स इक्वल है इसलिए एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ये 30 है तो ये भी हो गया 30। हम्म। अब पूरा था 80, उसमें से 30 माइनस, तो ये X बच गया 50 डिग्री। समझ आ गई बात पुलकित? यस सर। ये क्वेश्चन इतना सा हिंट है, लिख लो, ये कंप्लीट कर लेना। अगली क्लास पे हम इससे आगे चलेंगे।